मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो ज़रूरी है ना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर मचा बवाल लगातार जारी है। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर उसकी जान लेने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच 14 अगस्त की देर रात में चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच कोलकाता मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को परेशान करने की खबरें भी आईं। मामले को लेकर दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं। तो वहीं मामले को लेकर राजनीतिक पारा भी हाई हो चला है और जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इस बीच डॉक्टरों ने सरकार से एक और बड़ी मांग रख दी है, जो कि सीएम ममता बनर्जी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो ज़रूरी है ना। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश फिदौलिया है। मैं आरएमएल से इस रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूँ। मेरे सभी डॉक्टर्स और सभी भाई बहनों से, समाज में लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में सब निर्माण भवन पहुँचें, ताकि हम सभी लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार के आगे रख सकें और हमारी बहन जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है बंगाल में, उसे न्याय दिला सकें। और जितने लोग वहाँ पे बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें दिखा सके कि वो इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। इस देश के हर कोने के सभी डॉक्टर्स उनके साथ हैं और सभी लोग जो इस देश में न्याय चाहते हैं, फीमेल सिक्योरिटी की मांग करते हैं, जो चाहते हैं कि ये समाज एक सेफ सोसाइटी बन सके फीमेल्स के लिए, तो रात को फीमेल्स इंडिपेंडेंटली बाहर निकल सकें, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में निर्माण भवन पहुँचें और अपना एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, ताकि हम सरकार के आगे अपनी बात पुरजोर तरीके से रख पाएँ और सरकार जल्द से जल्दी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ला सके। हमारा प्रोटेस्ट जब तक चलेगा तब तक सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन ना दे। जब तक ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल जाता, जब तक हमें ये भरोसा नहीं हो जाता कि जो हमारे साथी डॉक्टर वहाँ पे बंगाल में सुरक्षित हैं, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं हो जाता कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। परेशानी, जब भी कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा मुहिम होता है तो परेशानी तो हर किसी को झेलनी पड़ती है। जब तक अगर आज़ादी की परेशानी कुछ लोगों ने ना उठाई होती तो आज तक हम अपना कल स्वतंत्र दिवस नहीं मना पाते। तो उन्हीं सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि जैसे आज़ादी की मुहिम में लोगों ने साथ दिया था, जब तक सभी लोग अपना साथ नहीं देंगे, जब तक लोग खुद नहीं डिसाइड करेंगे कि फीमेल सिक्योरिटी पर काम करा जाए, एक नए लॉ आए जिसमें लोगों को सिक्योरिटी मिले, तब तक ना सरकार कोई काम करेगी, ना बंगाल सरकार पर कोई प्रेशर होगा। जो लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा। मैं डॉक्टर गौतम, आरडीए प्रेसिडेंट आरएमएल हॉस्पिटल, और हमारी जो मांग है स्पष्ट रूप से शुरू दिन से है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और बंगाल में जो घटनाएं हुई है उसके लिए जो सीबीआई की मांग थी वो केंद्र सरकार और हाईकोर्ट के माध्यम से पूरी हुई। सीबीआई ने जांच कर रही है, पर वो जांच में जो राज्य सरकार बाधाएं डाल रही है और वहाँ जो साइलेंट प्रोटेस्ट हमारे डॉक्टर्स कर रहे थे उन पे जिस तरह से 14 अगस्त को नाइट में मॉब अटैक हुआ है, तो उस पर सरकार से अब डिमांड है कि जो भी बंगाल की स्थिति को थोड़ा सामान्य किया जाए, चाहे उसके लिए आर्मी डिप्लॉय करना पड़े या सेना को भेजना पड़े या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े, क्योंकि बंगाल में जितने भी डॉक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है। दूसरा, हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, कैंपस में डॉक्टर थोड़ा सुरक्षित महसूस करें और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है पूरी चिकित्सा व्यवस्था में, क्योंकि हम पेशेंट केयर का ध्यान रखने के लिए तैयार है। पर जो मंत्री जी का था कि हम उस पर कमेटी बनाएंगे और उसकी आगे आएगी, तो कमेटी बना करके कम से कम अभी हमें दे दें, तब हम आगे जा करके स्ट्राइक कॉल ऑफ पर विचार करेंगे। और आगे तो प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा, प्रोटेस्ट डेली चलेगा हमारा जब तक कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है। आज का जो हमारा है, हम अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ से फिर हम लोग का 2 बजे जो है निर्माण भवन के पास जाने का तैयारी है और वहाँ पर हम लोग मंत्रालय की जो अभी आपको बताए हैं ये बात, वहाँ पर जाकर के हम लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो ज़रूरी है ना।
मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बेरी है। अभी जो भी हादसा हुआ है उससे हम सब बहुत डर गए हैं। हमारे यहाँ स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि अब नया हॉस्पिटल रेनोवेशन के बाद बन गया है, तो सबके पास ड्यूटी रूम्स हैं, वहाँ पे सब रेस्ट कर सकते हैं। पर हर फ्लोर पे गार्ड का होना अभी भी बहुत ज़रूरी है। हर फ्लोर पे गार्ड्स नहीं है और वो होने चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ सब लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अटेंडर आते हैं, अक्सर किसी को खून देने पे आक्रोश में भी आ जाते हैं, तो वो तो अनसेफ था ही। पर अब ये घटना के बाद हमें अगर ये भी सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाइट ड्यूटीज तो बंद हो नहीं सकती ना, चाहे वो हम कर रहे हैं या हमारे फेलो कॉलीग्स कर रहे हैं। तो अभी तक कोई मरीज के अटेंडर मारेंगे इसका खतरा था, पर अब तो इस चीज़ का भी खतरा है। तो यहाँ की हालत फिर भी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर फ्लोर पे गार्ड होना चाहिए। और ये जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा था, ऐसे तो हम काम करने ही नहीं आ पाएंगे। अरे देश का डॉक्टर करे पुकार, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बात सिर्फ डॉक्टरी की नहीं है, सब जगह यही है। हरासमेंट वगैरह ये सब तो होता ही है वर्क प्लेसेस में लड़कियों के साथ, पर अब ये सब भी होने लगा। मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो जरूरी है ना। तो ये लेवल ग्रास रूट से सॉल्व होनी चाहिए। मतलब इंसान फिर सेफ कहाँ है? हम तो ऐसे घर से निकल ही नहीं पाएंगे। फिर वही बात है कि बेटी को हमने पढ़ा तो दिया, पर बेटी को बचाना भी तो जरूरी है ना। प्रेसिडेंट पीसीएमएस डिस्ट्रिक्ट जलंधर। आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में बता सकते हैं? सर, आप जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि वेस्ट बंगाल में हमारे फीमेल कलीग थे जिनके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, बहुत ही ब्रूटल किया गया है उनके साथ, जो भी इन्होंने काम किया गया है। इसीलिए उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वी ट्राइड कि दिस शुड नॉट गो एज फार, वी वांटेड टू कॉल इट ऑफ, बट वॉट एवर हैपेंड बिटवीन द intermediary night of 14 and 15 August, the crime scene was vandalized. We are in deep agony, shock, profound shock and horrific जो horrendous incident होया ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ OPD services along with other services barring emergency and medical legal ਅਸੀਂ all over पंजाब suspend ਕੀਤੀਆਂ हैं through PCMS association along with the help of IMA body. पूरे भारत में स्ट्राइक चल रही है, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? Sir, we have been waiting for this since very long for the justice. ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਰੀਅਸ਼ੋਰਡ ਅਸ ਔਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। पब्लिक काफी परेशान है। ਸਰ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਮੈਟਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਔਨ ਦੀ ਚੇਅਰ, देयर हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। द रीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पब्लिक का कैसा सहयोग है? ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗਰੂਸਮ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਵਰ plight।